प्रिय नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आपसे संबोधित हूं। समाचार मिला कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई के एक अस्पताल में देहांत हो गया। मेरी कामना है कि उनकी रूह को सुकून मिले और उनके परिवार के सदस्यों को यह दुख सहने की ताकत। इसमें हैरानी की कोई गुंजाइश नहीं है कि धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक मुकेश सुमन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर उनकी रूह को सुकून मिले ऐसी कामना कर रहे हैं। शशि थरूर और मुकेश सुमन की संवेदना में अंतर है। कारगिल युद्ध से पहले के परवेज मुशर्रफ और कारगिल युद्ध के बाद के परवेज मुशर्रफ में जमीन आसमान का अंतर है और इस परिवर्तन की एकमात्र वजह मैं स्वयं था। विश्व राजनीति को बर्फ पिघलने का मुहावरा मैंने एक वक्तव्य के जरिए दिया था, जिसका उल्लेख परवेज मुशर्रफ ने अपनी एक पुस्तक में किया। इसके बाद अनेक समाचार पत्रों ने भी इस मुहावरे का प्रयोग किया, किंतु जनरल परवेज मुशर्रफ को याद करने का एकमात्र कारण यह मुहावरा नहीं है। जब आगरा शिखर वार्ता के लिए परवेज मुशर्रफ भारत आए तो मैंने उनकी भारत यात्रा का स्वागत किया था। यह सर्वविदित है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। उनके इस निर्णय के कारण भारत को अनेक वर्षों तक दुविधा का सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति किंग करते हुए विमूढ़ जैसे हो जाती थी। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या कारगिल युद्ध भारत के लिए सकारात्मक रूप से लाभप्रद सिद्ध हुआ? विश्व राजनीति से अनभिज्ञ रहे नागरिक यहां आश्चर्यचकित हो सकते हैं, किंतु कारगिल युद्ध में शहीद हुए दोनों ओर के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हां, कारगिल युद्ध भारत के लिए सकारात्मक रूप से लाभप्रद सिद्ध हुआ। और मैं यह भी बता दूं कि मेरे वक्तव्यों ने जनरल परवेज मुशर्रफ की आत्मा को झकझोर दिया था और वे बेवजह के रक्तपात से आजिज आ चुके थे। वे समझ चुके थे कि आतंकवाद शैतानियत का काम है। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं कि कारगिल युद्ध भारत के लिए सकारात्मक रूप से लाभप्रद कैसे सिद्ध हुआ। कारगिल युद्ध से पहले कश्मीर में जो भी आतंकवाद की घटना घटती थी उसे ऐसा ही समझा जाता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। मैं सोचा करता था कि जवाहरलाल नेहरू ने समस्या का यह कठोर धनुष जो भारत के सामने खड़ा कर दिया है उसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे मामला एक तरफ हो सके, कैसे दोनों तरफ के सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई जा सके, कैसे दो पड़ोसियों के मध्य शांति स्थापन हो सके। किंतु मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। मैं चाहता था कि बिना किसी का पक्ष लिए दोनों देशों के मध्य
शांति बहाली हो सके। अपने अनथक प्रयासों से मैंने कई बार दोनों देशों के मध्य सीमा पर सीजफायर कराया, किंतु कारगिल युद्ध का आरंभ करके पाकिस्तान ने मुझे भारत का पक्ष लेने के लिए बाध्य कर दिया। मेरा मन चित्कार उठा और मैंने यह कहते हुए कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात में कमी लाकर उस क्षेत्र के नागरिकों का शुभचिंतक होने का दावा नैतिक रूप से खो दिया है। मेरे गृह जनपद के प्रमुख समाचार पत्र बिजनौर टाइम्स ने सर्वप्रथम यह समाचार प्रकाशित किया। कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव रूपी धनुष के खंडित होने की टंकार दूर दूर तक सुनाई दी। फैंस क्लब के माध्यम से यह समाचार दूर दूर तक भेजा गया। यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस ने 99% प्रेस पर कब्जा कर लिया था। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर डाक रुकवाई जाती थी। कई बार मैंने कोरा कागज से लिफाफे में रखकर अपने नाम से पोस्ट किया, किंतु वह लिफाफे मुझे आज तक नहीं मिले। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कई कई घंटों तक लाइट भगवाई जाती थी। मुझे क्षोभपूर्वक कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार अभी तक भी मेरी डाक व्यवस्था ठीक नहीं करा पाई। मानव प्रेम को दरकिनार कर कांग्रेस को चिंता सताई जाती थी और आज भी सताती है कि धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादक मुकेश सुमन हमें गलत साबित करते जा रहे हैं। इसलिए वे हमेशा दूसरों की रेखा मिटाकर अपनी रेखा बड़ी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या मैं यह सवाल पूछ सकता हूं कि यदि कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव सही था तो मेरे खारिज करने से पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया? क्यों एक समस्या को जख्म की तरह पालते रहे? जब पाकिस्तान ने सबूत दे दिए, मामला जब भारत के पक्ष में गया तो उन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। पाकिस्तान कभी भी उनकी दोहरी चाल नहीं समझ पाया, किंतु दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली राजनीति अधिक समय तक नहीं चल पाती। जनमत संग्रह प्रस्ताव खारिज होने की खबर के मध्य भयानक गर्मी में ठंडी हवा की झोंके की तरह पाकिस्तान के तत्कालीन नायक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का बयान आया कि हम कश्मीर में जनमत संग्रह प्रस्ताव की जिद छोड़ रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के इस बयान ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए थे। मैं जानता था कि मैंने विषम परिस्थितियों में एक बड़ा काम किया है और मैं उस व्यक्ति के दिलो दिमाग तक पहुंचने में सफल रहा हूं जो कभी बहुत कठोर हुआ करता था। जनरल परवेज मुशर्रफ में वस्तु स्थिति समझने की क्षमता थी। अपने शासनकाल के अंतिम समय में वे भारत और पाकिस्तान के मध्य वास्तव में शांति चाहते थे। उनकी रूह को सुकून मिले, मेरी ऐसी कामना है।